हरदोई पहुंचे सपा नेता सुनील सिंह साजन, बसपा सुप्रीमो मायावती पर साधा निशाना। स्वच्छता पखवाड़ा का हुआ समापन, अपर जिला जज ने छात्राओं को दिया स्वच्छता का संदेश। बजरंग दल की शौर्य यात्रा पहुंची महोबा, नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का किया स्वागत। ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैवलर को मारी टक्कर, हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। बांगरमऊ के पास एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर किसानों ने मक्का सुखाने के लिए फैला दिया। वहीं इसे देख आम जनमानस में किसानों के प्रति रोष देखने को मिला, क्योंकि रोड पर पड़ा हुआ मक्का कहीं न कहीं हादसे को दावत दे रहा है। जब इस मामले में हम किसान से बातचीत की गई तो किसानों का कहना है कि ग्राम समाज की जगह ही नहीं बची तो मक्का कहां सुखाएं। किसानों ने बताया कि हम लोगों ने कई बार 112 पर भी शिकायत की है और जब डीएम ने मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित कार्रवाई करने के अब निर्देश दे दिए हैं। ये आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे जो है उधर हमारी जो बांगरमऊ तहसील मक्का बेल्ट है, वहाँ पे शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जो सर्विस लेन है वहाँ पे लोग किसान लोग मक्का फैला देते हैं। तो उसमें निर्देशित कर दिया संबंधित तहसील के एसडीएम को और सीओ को एसओ को निर्देशित किया गया है कि वो चिन्हित करें, जहाँ ऐसा है उनको मना करेंगे, जो नहीं तो उनके लिए कार्रवाई की जाएगी। जो किसी को भी रोड पर रायबरेली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर गांधी जयंती के जन्म दिवस पर शुरू किए गए स्वच्छता पखवाड़ा का आज महिला महाविद्यालय में समापन किया गया। वहीं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर कहार, अपर जिला जज ने छात्राओं को स्वच्छता का संदेश दिया। इससे पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से विधिक जागरूकता रैली निकाली गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को साफ सफाई को लेकर जागरूक करना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तरुण सक्सेना जी के दिशा निर्देशन में दिनांक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आज का एक जागरूकता कार्यक्रम इस महाविद्यालय में आयोजित किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के अनुरूप हम लोगों को किस प्रकार अपने परिवार की, अपने घर की, समाज की, मोहल्ले की। रायबरेली अयोध्या मार्ग NHY के बनने से कई मोहल्लों की पाइपलाइन टूट गई, जिसको लेकर सभासद जयप्रकाश वर्मा ने जलकल अधिकारी से मुलाकात की और नगर पालिका में भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई न होने से उन्होंने अपने कुछ सभासद साथियों के साथ धरना दिया और टूटे हुए पाइपलाइन को सही कराने की मांग उठाई। विगत 10 दिनों से यहाँ पर रायबरेली और अयोध्या मार्ग NHI द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें हमारी पाइपलाइन टूट गई क्षेत्र में आने वाली, तो हम लोगों ने इनसे कहा भाई पाइपलाइन बना दो, तो ये लोग आजकल कर रहे हैं बना रहे हैं, जिसकी वजह से 10 से 15 मोहल्ले, जिनमें से देवानंदपुर, धमसी राय का पुरवा, नई बस्ती, बंसीधर नगर, चमेला भवन, भरतपुरम, आपका खसपरी, नगर पालिका कॉलोनी, ये सब पानी से वंचित है, जिनमें कि छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। महिलाएँ किस तरह से काम चलाएँ सिर्फ उनका दिल जानता है। तो जब कहीं से भी मुझे कोई न्याय नहीं मिला, मैंने सबसे मिला, सारे अधिकारियों से मिला, जलकल भी गया, जब मुझे कोई न्याय नहीं मिला तो आज मैं मजबूरी में अपने क्षेत्र के वासियों के साथ में और अपने सभासद साथियों के साथ में। बुंदेलखंड के झांसी से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अगुवाई में निकाली गई शौर्य जागरण यात्रा आज दोपहर महोबा पहुंची। शौर्य जागरण यात्रा के ऐतिहासिक आल्हा चौक पर पहुंचते ही नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर बनारस के पुजारियों द्वारा रथ में सवार श्री ए बजरंगबली महाराज की पूजा अर्चना कर मां गंगा की आरती कर देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने इस्लामिक सत्ता, यूरोपीय सत्ता और पाकिस्तान चीन युद्ध के समय पर ऐसा शौर्य का काम किया है, ऐसे जो लोग हैं सभी को स्मरण कराने के लिए ऐसी युवा पीढ़ी को
उनके प्रति जागरण करने के लिए अपना देश का इतिहास पहचाने, जिन्होंने शौर्य का काम किया है उनको जाने, इसके लिए ये शौर्य जागरण यात्रा है। अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी 4 यात्राएं हैं और ये चारों यात्राएं 10 अक्टूबर को काशी हरदोई पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती को तय करना है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है या एनडीए गठबंधन के साथ है। साथ ही कहा कि समाजवादी ने नारा दिया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पांव 100 में 60 और दूसरा नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा काशीराम ने दिया था। क्या मायावती काशीराम के आंदोलन से उनकी सोच अलग हो गई है? क्या मायावती केवल भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बनकर रह गई हैं? ऐसा उन्होंने कहा। ये देश जब आजाद हुआ और बंटवारा हुआ तो बंटवारा तो धर्म के आधार पर हुआ और उसके बाद धर्म गिने जा रहे हैं, तो जाति क्यों नहीं गिनी जा रही है? इन लोगों के पेट में मरोड़ इसलिए है कि वो जानते हैं कि जब जाति जनगणना हो जाएगी इस देश की पूरी तस्वीर बदल जाएगी, न्यायपालिका की तस्वीर बदल जाएगी, मीडिया घरानों की तस्वीर बदल जाएगी, सरकार चलाने वालों की तस्वीर बदल जाएगी। वो बदलती हुई तस्वीर नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए परेशान है। लेकिन अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जो सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी वो लोग सरकार में नहीं रह सकते। कांग्रेस भी इससे पहले जाति जनगणना के खिलाफ थी, लेकिन आज कहां है? आज कांग्रेस को समझ आ गया है कि अगर जाति जनगणना की बात नहीं करेंगे तो हमारा। उत्तर प्रदेश के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग देवेंद्र शर्मा हमीरपुर पहुंचे और शिव मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद जेल का उन्होंने निरीक्षण किया और बच्चों को किट का वितरण किया। इसके बाद देवेंद्र शर्मा ने सीएमओ को लार्वा का छिड़काव को लेकर निर्देश भी दिए। प्रयागराज से वृद्ध मां की अस्थि विसर्जन कर चित्रकूट दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैवलर गाड़ी को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 16 लोग घायल हो गए, जिनको पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जनपद बिजनौर के ग्राम जहानाबाद के एक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण और सामाजिक कुरीतियों पर विशेष प्रकाश डाला गया, जिसमें सदर विधायक, कई गांव के प्रधान और पदाधिकारी के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। विद्यालय संचालन किया जाएगा जिसका नाम आदर्शवाद चंदन जोड़ा स्कूल है। मेरा नाम उमराव सिंह है, मेरे द्वारा ही वो संचालन किया जाएगा। मैं उसका प्रबंधक महोदय हूँ। आज मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधानसभा बिजनौर के विधायक सूची मौसम एडवोकेट ऐश्वर्य चौधरी जी के द्वारा यहाँ वृक्षारोपण किया गया, उनके जन्मदिन के अवसर पर भी। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने बालिकाओं के लिए तमाम सारी जो योजनाएं थी जो संचालित सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसके संबंध में जो है उन्होंने विस्तार पूर्वक यहाँ बताया। और उनका और हमारे जो विद्यालय है वो 8वीं तक संचालित है, तो उन्होंने ये भी वायदा किया है आज कि इस विद्यालय को हम इंटर तक। बिजनौर के थाना चांदपुर के कुलचाना में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या करने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया। वहीं मृतका के चचेरे भाई ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे बहन क्या नाम है उसका? किससे शादी हुई थी? राहुल सर। आपको कैसे पता चला उन्हें मारा? फोन आया हमको, गया है फोन करा किसी ने। क्या बताया? ये फांसी दे के मार दिया। अच्छा, क्या कुछ विवाद था क्या? बस लड़ाई थी, 4-5 दिन लड़ाई चली थी ना। 15 लाख रुपए जमीन पे से दे गए थे। 15 कुछ पहले। चांदपुर एसडीएम ऋतु रानी और सीओ सरवम सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ नगर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से किए गए कब्जे अतिक्रमण को हटवाया। वहीं एसडीएम ऋतु रानी ने बताया कि आज उनका ये पहला अभियान था। उन्होंने बताया ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी अवैध कब्जों को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जाएगा। ये प्रारंभ हुआ है जिसमें ग्राम समाज की भूमि पर काफी दिनों से अतिक्रमण की सूचना प्राप्त कर रही थी। हमने उसके सामने टीम बना के अपने टीम करना प्रारंभ कर दिया है। आज ही पहली कार्रवाई है।
और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में। खबर बरेली से है, जहां कैबिनेट मंत्री जातिगत जनगणना के समर्थन में आए। इस दौरान भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी जातिगत जनगणना को लेकर आवाज उठाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनसंख्या के लिए गणनाएं पहले से होती रही हैं और बैकवर्ड, शेड्यूल्ड कास्ट और SC/ST के लिए आरक्षण तय किया गया है। देखिए, मैं इस गठबंधन के बारे में इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये पास पास हैं, साथ साथ नहीं है। मेरे शब्दों को फिर समझ लो, ये पास पास तो है लेकिन साथ साथ नहीं है, ये बिखर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सर्वाधिक चिंता करने वाली पार्टी है और यही संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। आज भी हम लोगों ने किसान की आय दुगनी कैसी हो, संपन्नता कैसे मिले, इस पर चर्चा की है। तो इसलिए माननीय मोदी जी अब देश ही नहीं, दुनिया को उन्होंने आईना दिखाने का काम कर दिया है, भारत, अखंड भारत बनाने का काम कर दिया है। अब वो देश तो माननीय मोदी जी पर कुर्बान है ही। 2024 के चुनाव में जनता ने अभी से मन और मस्तिष्क बना लिया है। मोदी जी के विकास के कार्यों को ध्यान में रखकर 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र। बहराइच में जन समस्याओं में त्वरित निस्तारण के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया। इस क्रम में तहसील पयागपुर में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें पुलिस क्षेत्र अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ आए हुए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया, जिसके बाद डीएम ने सभी समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। 100 से ऊपर प्रकरण जो है आज तहसील दिवस में आए थे, तो इसमें से 25 जो ऐसे प्रकरण थे जिसका आज ही समाधान कर दिया गया है और जो बाकी प्रकरण थे उनके विषय में अवगत कराया गया है कि 2 दिन के अंदर मौके पे जाएं, शिकायतकर्ता भी वहां पर उपस्थित हो, उसके साथ फोटो भी हो और जो दोनों पक्ष हैं वो वहां पर उपस्थित हो, आपसी सहमति से विवाद का निस्तारण करने का प्रयास किया जाए और जो भी शिकायत। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।